अरेने में हर स्पॉटलाइट इस पर चमक रहा था, एक तेज, आंखें चंधी देने वाली रोशनी। इसका दिल ड्रम सोलो की तरह तेजी से धड़क रहा था। इस बड़े, घने सफेद कॉस्ट्यूम के नीचे आर्थर पंबल को अपनी कमर पर पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। बस यही वक्त था, नेशनल डांस ऑफ का आखिरी लम्हा। वो जीतने ही वाला था, वो मशहूर होने ही वाला था, और वो सब कुछ खोने ही वाला था। इस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब वो दुनिया को अपनी असलियत दिखाने वाला था, एक आदमी येटी सूट में, एक बहुत बड़े राज के साथ। आर्थर पंबल कौन था? अपने कलीग्स के लिए वो दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी था। एक अकाउंटेंट, बेज रंग की शर्ट्स, मुनासिब शूज और नंबर्स का शौक। इसकी जिंदगी एक स्प्रेडशीट की तरह मुनज़्ज़म और साफ सुथरी थी। वो एक पुरसुकून, सादा जिंदगी चाहता था, किसी भी किस्म के झंझट से आज़ाद। लेकिन आर्थर को कुछ और चाहिए था। इसे पैसों की ज़रूरत थी, बहुत सारे। इसकी प्यारी दादी पंबल, जो आप सोच सकते हैं सबसे प्यारी और मासूम बूढ़ी औरत थी, उसे महंगी मेडिकल केयर की ज़रूरत थी। बिल्स जुमा होते जा रहे थे, बहुत बड़े और डरावने। आर्थर अपनी कम अकाउंटेंट की सैलरी के साथ फंसा हुआ था। इसे एक मिरेकल की ज़रूरत थी। फिर इसे वो मिल गया, या यूं कहीं कि वो उसे मिल गया। एक रात, परेशान और अकेला, उसने एक अजीब सा फर वाला कॉस्ट्यूम पहना जो इसकी दादी ने सालों पहले मजाक में बनाया था। इसने डिस्को म्यूजिक लगाया और वो बस नाचने लगा, पहले तो अनाड़ीपन से, फिर एक अजीब, गैर मुतवक्के खुशी के साथ। इसने उसे रिकॉर्ड किया, ऑनलाइन अपलोड किया और सो गया, उसके बारे में कुछ ना सोचा। अगली सुबह इसका वीडियो वायरल हो चुका था। द डिस्को येटी पैदा हो गया। लोगों को वो अजीब, खुश, नाचता हुआ येटी बहुत पसंद आया। एड्स और अपीयरेंसेस के लिए ऑफर्स की लाइन लग गई, और अचानक आर्थर के पास दादी पंबल की देखभाल के लिए पैसे आ गए। इसने अपनी दो जिंदगियों को सख्ती से अलग रखा, दिन में अकाउंटेंट, रात में डिस्को येटी। किसी को भी, एक भी रूह को, इसका ये फर वाला राज मालूम नहीं था। फिर नेशनल डांस ऑफ आ गया। ग्रैंड प्राइज एक बहुत बड़ी रकम थी, जो दादी पंबल के आखिरी, सबसे अहम ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी थी। लेकिन एक शर्त थी, फाइनल राउंड में सब कंटेस्टेंट्स को अपना मासिक उतारना था। आर्थर मुश्किल में पड़ गया। क्या वो अपनी ये शर्मिंदा करने वाली असल शनाख्त अपने बोर्ड कोवर्कर्स के सामने जाहिर करने का खतरा मोल ले सकता था, अपनी दादी के लिए? इसे करना पड़ा। इसने हिस्सा लिया, खुद को ये समझाते हुए कि वो जीत सकता है, पैसे ले सकता है और मासिक उतारने से पहले गायब हो सकता है। लेकिन जिंदगी ने, जैसा कि हमेशा होता है, इसके एहतियात से बने मंसूबे में गड़बड़ कर दी। इसका सबसे बड़ा मसला दूसरे डांसर्स नहीं थे, वो ब्रेंडा हिगन्स थी, इसकी फर्म में एक और अकाउंटेंट। ब्रेंडा बहुत पीछे पड़ जाने वाली, होशियार थी और उसे हर अजीब चीज़ की भनक लग जाती थी। इसने आर्थर की अचानक गैर हाजिरियों, इसकी बेज जैकेट्स पर ग्लिटर की अजीब चमक, और जिस तरह वो कभी कभी ड्राई आइस और डिस्परेशन की हल्की सी बो देता था, वो सब देख लिया। ब्रेंडा ने उसे देखना शुरू कर दिया, डरावने तरीके से नहीं, बल्कि बहुत परेशान किन, बहुत मुनज़्ज़म, स्प्रेडशीट के हिसाब से। आर्थर ने मोहतात रहने की कोशिश की, लेकिन जितना वो छुपाने की कोशिश करता, ब्रेंडा इतनी ही ज़्यादा सस्पिशियस होती गई। वो काम से जल्दी निकल जाता, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट का बहाना करके, लेकिन ब्रेंडा उसे सीक्वेंस खरीदते हुए देख लेती। वो अपनी थकी हुई आंखों की वजाहत ये कहकर करता कि वो वर्किंग लेट कर रहा था, लेकिन एक बार ब्रेंडा ने उसे ऑफिस सप्लाई क्लोजेट में सोते हुए, एक डिस्को ट्यून गुनगुनाते हुए पकड़ लिया। इसकी पैरानोया बढ़ती गई। क्या ब्रेंडा को उसके डिस्को येटी राज का पता चल गया था? इसे लगने लगा कि सब उसे देख रहे हैं। इसे बेज़रर बातों में भी खुफिया मतलब नजर आते। जब इसके बॉस ने पूछा कि क्या इसकी स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी है, तो आर्थर तकरीबन बेहोश हो गया। इसने मज़ाक़ खेज़ बहाने बनाना शुरू कर दिए, ऐसे पेचीदा एलिबाइज जो अक्सर उसे एक बड़े सौते के गोले में फंसा हुआ या गुमशुदा गलहरीवा के एक रेवर की मदद करते हुए दिखाते थे। हर झूठ उसे और ज़्यादा गिल्टी दिखाता। एक शाम, एक ख़ास तौर पर थका देने वाले प्रैक्टिस सेशन के बाद, आर्थर जल्दी से घर गया। वो जानता था कि ब्रेंडा इसके पीछे लगी हुई है। इसे बहुत ज़्यादा मुहतात रहना था। इसने अपनी घर की गली में इसकी कार खड़ी देखी। इसका दिल हलक में आ गया। वो वाकई ऐसा कर रही थी। वो वाकई उसे बेनकाब करने वाली थी।
वो झाड़ियों में छप गया, आधा उतरा हुआ येटी हेड पहने हुए और इस रात जीती हुई एक ट्रॉफी पकड़े हुए। झाड़ियों से उसने ब्रेंडा को फोन पर बात करते सुना। हाँ, मुझे यकीन है, उसने कहा। इसकी आवाज़ तेज़ और संजीदा थी। सबूत जुमा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक पूरी ऑपरेशन चला रहा है। कुछ वाकई इलिसिट। आर्थर का खून जम गया। इलिसिट? क्या ये सिर्फ एक डिस्को डांसर होने से भी बदतर था? इसने अखबार की हेडलाइंस तस्वुर की, दिन में अकाउंटेंट, रात में डिस्को डिविएंट। डांस कंपटीशन तेज हो गया। आर्थर द डिस्को येटी के तौर पर लोगों का पसंदीदा था। इसकी अजीब मूव्स और खालिस जोश ने सबको अपना गुरुयदा बना लिया। लेकिन फर्क के पीछे वो परेशान था। इसे लगा कि ब्रेंडा इसकी डिस्को येटी शनाख्त का राज खोलने वाली है। इसने उसे गुमराह करने की कोशिश की, इसके ऑफिस में डिस्को बॉल्स छोड़े, उसे बेजा हेयर लॉस के बारे में गुमनाम ईमेल्स भेजे। उसे लगा कि ये येटी के लिए एक मज़ह का खेज रेड हेरिंग है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इससे वो उसे सिर्फ हैरान किन मगर परअज़म नज़रों से देखने लगी। इसका सबसे बड़ा चैलेंज एक और डांसर, द ग्लिटर गोफर, की तरफ से आया। ये दुश्मन हर मोड़ पर आर्थर को सैबोटाज करने की कोशिश करता था। आर्थर के रूटीन से पहले स्टेज पर एक फिसलन वाली जगह, इसके कॉस्ट्यूम से एक बूट गायब, इसके शैम्पू में अजीब तरीके से ग्लिटर ग्लू का नमूदार होना। आर्थर को यकीन था कि ग्लिटर गोफर जानता था कि वो बोरिंग अकाउंटेंट है और इसे गिराने की कोशिश कर रहा था। ये ग्लिटर गोफर कौन है? इसने सोचा, और वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? फिर पहला बड़ा ट्विस्ट आया। आर्थर को ब्रेंडा ने ब्रेक रूम में घेर लिया। इसकी ऐनक चमक रही थी। आर्थर, उसने कहा, इसकी आवाज़ धीमी थी। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। आर्थर ने येटी के राज खलने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ये इससे भी बदतर है जितना मैंने सोचा था। तुम बेजर रेसिंग में मुलव्वस हो ना? आर्थर ने पलकें झपकें। बेजर रेसिंग? तुम किस बारे में बात कर रही हो, ब्रेंडा? इसने पूछा। वाकई हैरान था। इसने सोचा, क्या ये कोई कोड है डिस्को डांसिंग के लिए? ब्रेंडा ने एक फोल्डर मेज पर पटक दिया। ये आर्थर की कीचड़ वाले खेतों के करीब की धुंधली फोटोज, इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट्स जो सिर्फ इसकी दादी की देखभाल के लिए पेमेंट्स थे, और रेसिंग बैजर्स पर बहस करने वाले गुमनाम फोरम्स के प्रिंटआउट से भरा हुआ था। मासूम बनने की कोशिश मत करो, आर्थर, वो गुस्से से बोली। देर रातें, अचानक पैसे, तुम पर मिट्टी और फर की अजीब वो सस्पिशियस ग्लिटर, ये सब एक साथ मिलकर, तुम गैर कानूनी अंडरग्राउंड बेजर रेसिंग रिंग के मास्टरमाइंड हो। आर्थर हका बका रह गया। वो द डिस्को येटी के पीछे नहीं थी, वो तो उसे बेजर गैंगस्टर समझ रही थी। इसका डार्क सीक्रेट दरअसल मज़ा का खेज था, लेकिन इसका इल्ज़ाम खतरनाक हद तक संगीन था। इसने समझाने की कोशिश की, इसे कंपटीशन के बारे में, दादी पंबल के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ सर हिलाया। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी है, आर्थर, उसने कहा। इसकी आंखों में एक सर्द जीत थी। वो किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। इसकी दुनिया उजड़ गई। इसे बेजर क्राइम्स के लिए गिरफ्तार किया जाने वाला था, और इसकी दादी अब भी बीमार होती। कैसी गड़बड़ थी। नेशनल डांस ऑफ की आखिरी रात क्लाइमैक्स आ पहुंचा। आर्थर द डिस्को येटी के तौर पर स्टेज के बीच में खड़ा था। वो जीत चुका था। भीड़ ने खुशी का इजहार किया। लाइट्स चमकी। होस्ट, एक अजीब तौर पर टैंड आदमी जिसका नाम बैरी था, ने माइक्रोफोन आगे बढ़ाया। और अब, बैरी ने जोर से कहा, वो लम्हा जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। द ग्रैंड रिवील। कौन है द डिस्को येटी? आर्थर आहिस्ता से अपने येटी हेड की तरफ बढ़ा। इसके हाथ कांप रहे थे। इसे दूर से सायरन्स की आवाज़ें आ रही थीं। बस यही था, शर्मिंदगी, गिरफ्तारी। इसने गहरा सांस लिया। चलो, जो होता है होने दो, उसने सोचा। जैसे ही इसकी उंगलियां जिप को लगें, अरेने के दरवाजे धमाके से खल गए। ब्रेंडा हिगन्स वहां खड़ी थी, 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ। उनके बैजेस चमक रहे थे। फ्रीज, इसने चलाकर कहा, आर्थर की तरफ इशारा करते हुए। ये है वो, द बेजर किंग। मेरा मतलब है, आर्थर पंबल। ये है जो अंडरग्राउंड बेजर रेसेस चला रहा है। भीड़ हैरान रह गई। बैरी परेशान नजर आया। बेजर किंग, द डिस्को येटी का क्या हवा? आर्थर ने कोई और रास्ता ना देखकर अपना कॉस्ट्यूम खोल दिया। येटी हेड उतर गया। उसका सादा अकाउंटेंट वाला चेहरा सामने आया। भीड़ दोबारा हैरान रह गई।
इसलिए नहीं कि वो बैजर किंग था, बल्कि इसलिए कि द डिस्को येटी था। आर्थर पंबल। ब्रेंडा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, इसका मुंह खिला रह गया। आर्थर पंबल, द डिस्को येटी, लेकिन वो बैजर्स। फिर भीड़ से एक आवाज़ खामोशी को चैरती हुई आई, एक जानी पहचानी आवाज़, ओ ब्रेंडा प्यारी, बेचारे लड़के को नाचने दो, वो बस जीतने ही वाला है। ये दादी पंबल थीं। इसे एक ऑर्डरली व्हील्ड चेयर पर लेकर आया। वो बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रही थी, इसकी आंख में शरारती चमक थी। इसने अपनी बगल में एक छोटा फर वाला फड़फड़ाता हुआ जानवर पकड़ा हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स ने दादी पंबल को देखा, फिर बैजर को, फिर ब्रेंडा को, जो बेहोश होने वाली लग रही थी। एक ऑफिसर आगे बढ़ा, मिसेस पंबल, इसने पूछा, हम आपको तलाश कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। दरअसल द बैजर क्वीन। आर्थर ने अपनी दादी को घूरा। बैजर क्वीन, इसकी प्यारी मासूम दादी। इसने उसे आंख मारी। अच्छा, किसी को तो मेरे पहले मेडिकल बिल्स के लिए पैसे देने थे आर्थर प्यारे। और रेस का मज़ा, ओह ये तो बस लाजवाब है। इसने फड़फड़ाते हुए बैजर की तरफ इशारा किया। ये है बार्थोलोम्यू, मेरा सबसे तेज रेसर। आर्थर का सर चकरा गया। बीमारी, मेडिकल बिल्स, क्या ये सब एक ढोंग था? इसकी दादी एक गैर कानूनी बैजर रेसिंग रिंग की मास्टरमाइंड, और वो द डिस्को येटी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, इसकी अजीब स्कीम का एक नादान फ्रंटमैन। दादी पंबल हंसी। तुम अपने छोटे से डांसेस के साथ बहुत अच्छा कर रहे थे आर्थर। मैं जानती थी कि ब्रेंडा तुम पर फोकस करेगी और मेरी पगडंडी से हट जाएगी। तुम एक शानदार डिकॉय थे प्यारे। ब्रेंडा शर्मिंदा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। तो इसके ऑफिस में बैजर की आवाज़ें, वो अजीब फर सैंपल्स, वो मिट्टी, ये सब आपका काम था मिसेस पंबल। दादी पंबल बस मुस्कुराई। ओह प्यारी, मैंने आर्थर को डर्ट एंड फर के बारे में सब कुछ सिखाया है, लेकिन डांसिंग, वो सब इसका है। दादी पंबल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो एक फख्र भरी मुस्कुराहट के साथ गईं, यहाँ तक कि बार्थोलोम्यू बैजर को थोड़ा सा हाथ भी हिलाया। आर्थर अब सिर्फ बोरिंग अकाउंटेंट नहीं रहा, वो अब मशहूर डिस्को येटी था, एक वायरल सेंसेशन। इसने अपनी दादी को एक तरह से इसकी अजीब मज़ाहिया सच्चाई को बेनकाब करके बचा लिया था। प्राइज मनी इसके लीगल डिफेंस के लिए गई, जो इसकी मेडिकल केयर से भी ज़्यादा महंगा था। ब्रेंडा पूरी तरह शर्मिंदा होकर अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन हफ्तों बाद आर्थर ने उसे एक कम्युनिटी डांस क्लास में देखा, अजीब तरीके से टेंगो की मशक करते हुए। ऐसा लगा जैसे राज खोलने का जोश, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ने इसके अंदर कुछ जगा दिया था। आर्थर की जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। वो अब सिर्फ आर्थर पंबल नहीं था, वो द डिस्को येटी था, छपी हुई खुशी, इत्तेफाकी शोहरत और जिंदगी की मुकम्मल बेवकूफ़ी की अलामत। इसने सीखा कि सबसे खामोश लोग और सबसे प्यारी दादियाँ भी सबसे अजीब गैर मुतवक्के सच्चाइयाँ छुपा सकती हैं, और कभी कभी सबसे मज़ाहिया राज वो होते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि आर्थर ने सही फैसला किया? अगर आपकी दादी बैजर क्वीन निकलती तो आप क्या करते? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, और मज़ीद नाकाबिल यकीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।